फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान विद साइंस अड्डा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, वो है रासायनिक संयोजन के नियम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक लावाइजिए और फ्रॉस्ट के अनुसार किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। किनके अनुसार? याद रखेंगे, लावाइजिए और फ्रॉस्ट के अनुसार। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। आइए चलते जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो रासायनिक संयोजन का पहला नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान यानी कि मास का न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही विनाश किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। आइए चलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला परिभाषा जो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। आइए चलिए जानते हैं। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O। क्या है? ये जल है। जल जो बना है, वाटर जो बना है, वो H2+O से मिलकर के, यानी कि दो तत्व से मिलकर के बना हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाया है H2O, जल बना है। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो इसका जो मास हो जाएगा 8 दूनी 16। हम मास निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रायः किसी भी तत्व को दुगुना कर देते हैं तो वो मास निकल जाता है। जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 16 हो जाएगा। अब इधर H2O, तो H2O फिर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन 16, तो इधर जोड़ते हैं तो 18 और इधर भी जोड़ते हैं तो 18। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, देखें H2O का इधर वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों तरफ जो है मास क्या है? बराबर है। इसीलिए कहा गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता। अब फ्रेंड्स, इस परिभाषा के अनुसार ये H2O+O ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, ये अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर। तो ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसके बराबर यानी कि अभिकारकों बराबर क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, तो देखिए लिए 18 इधर भी और 18 इधर ही, तो यहाँ पे लिख दिए हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो आई होप कि रासायनिक संयोजन के प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे।
फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख करके हमको बताएंगे, फिर हम उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए जानते हैं रासायनिक संयोजन के दूसरा नियम। रासायनिक संयोजन के दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। कौन है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसी भी यौगिक में तत्व यानी कि एलिमेंट सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में यानी कि कंपाउंड में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, ये H2O है, वाटर है। इसमें देखेंगे कि इसका हाइड्रोजन जल जो है दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये H2O क्या है? कंपाउंड है जिसको यौगिक बोलते हैं। ये दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें देखेंगे कि H2O H2 प्लस O यानी कि हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा अनुपात, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 2 8 16 यानी कि 1 अनुपात 8। इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी चाहे समुद्र का हो या किसी चापाकल का हो या कहीं भी का हो, पानी वो उसका हमेशा अनुपात जो होगा तत्वों का वो क्या होगा? निश्चित अनुपात में होगा। पानी कहीं का भी लो, उनका यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 अनुपात में है और ऑक्सीजन 8 अनुपात में है। इसी तरह से हम एक और तत्व का, एक और कंपाउंड का लेकर के समझते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। ठीक है, तो कार्बन 6 नंबर पे है, इनका हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन 2 यानी कि 8 16 दूना 32। तो इसको हम काट करके देखेंगे। 6 दूना 12, 16 दूना 32, 3 दूना 6, 8 दूना 16 यानी कि 3 अनुपात 8 अनुपात में होगा। ठीक है, इसमें जो है कार्बन जो है 3 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन जो है 8 अनुपात में होगा। इसी तरह से हम NH3 अमोनिया लेकर के देखेंगे। तो अमोनिया, नाइट्रोजन कितना नंबर पे है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 नंबर पे है तो इसका मास हो जाएगा 14 अनुपात H3 3 है। यानी कि हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल तो 3 हो जाएगा, तो ये 14 अनुपात 3 होगा। यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 14 अनुपात 3 में होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। 14 अनुपात 3, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 अनुपात में होगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे के वीडियो के लिए आप लोग हमेशा इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।